We are talking about the Mangalsutra Act. Let's talk facts. A Mangalsutra is an auspicious. नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल जो है मेरे फॉलोवर के लिए, मेरे देखने वालों के लिए, सभी सनातनी भाइयों बहनों के लिए कि क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर नग्नता, फुहरता, अश्लीलता कितना तर्क संगत है, कितना तर्कपूर्ण है। और दूसरा सवाल ये कि क्या नग्नता में आप उत्सव ढूंढ सकते हैं या फिर किसी उत्सव में आप नग्न और अश्लील हो सकते हैं। और तीसरा सबसे अहम सवाल कि हिंदू परंपरा रीति रिवाज को आहत चोटीला करने में एक ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता सा चल पड़ा है। सारी कंपनियां एक से बढ़कर एक हिंदू परंपरा रीति रिवाज को आहत करने वाले विज्ञापन बना डालते हैं। और इसी क्रम में एक नया नाम जुड़ा है, सब्यसाची। मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची अपने नए मंगलसूत्र के ऐड को लेकर के पिछले 2 दिनों से विवादों में घिरा हुआ है। सब्यसाची ने अपना नया ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया जिसमें मंगलसूत्र की कुछ तस्वीरें शेयर की गई। इस फोटोशूट में एक प्लस साइज मॉडल को एक काली ब्रा, एक बिंदी और 2 मंगलसूत्र पहने हुए एक आदमी को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। इसमें आदमी जो है शर्टलेस है, यानी कि वह कपड़े नहीं पहना है। इस फोटो शूट को देख करके आपको एक पल ऐसा लगेगा कि यह अंडरगारमेंट का एक विज्ञापन है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अंडरगारमेंट बेच रहे हो या मंगलसूत्र। जो भी हिंदू हैं वो जानते हैं मंगलसूत्र विवाहित महिला के लिए कितना पवित्र और अहम चीज रखता है। मंगलसूत्र में पीला जो रंग है वह मां पार्वती का रूप माना गया है, उसका परिचायक माना गया है। और वह काला जो रंग है वह शिव का प्रतीक माना गया है। तस्वीर की भावभंगिमा ऐसी है फोटोशूट की, मानो किसी कॉन्डोम का प्रचार किया जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह बुर्का या ताबीज बेचने की हिमाकत ये वामपंथी जिहादी लोग कर सकते हैं। सब्यसाची का यह मंगलसूत्र विज्ञापन न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी और नग्नता को बढ़ावा देना ही मात्र एक उद्देश्य ऐसा लगता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसी विज्ञापन के माध्यम से हिंदू रीति रिवाजों पर आघात करना, उसको जड़ से समाप्त करने की भी षड्यंत्र हम सबको समझनी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज मैं आप सबके सामने यह विषय लेकर के आया हूं। कम से कम पैसे से ज़्यादा पब्लिसिटी पाने के लिस्ट में मान्यवर कंपनी हो या फैब इंडिया हो या CAT टायर कंपनी हो, नायका के बाद यह एक नाम जुड़ गया है जो कि सब्यसाची का है। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर ही फिट बैठता है। यह भी एक अहम सवाल है कि आखिर क्यों यह जो है नग्नता, फुहरता, अश्लीलता, अभद्रता सिर्फ और सिर्फ हिंदू रीति रिवाज, हिंदू देवताओं के प्रति ही क्यों? क्योंकि ये कंपनियां भारतीय मानसिकता, आम हिंदुओं की समझ चुकी है क्या मानसिकता है। वो अच्छी तरह से परख चुके हैं, जान चुके हैं कि हिंदू अंततः खुद अपने रीति रिवाज पे, परंपरा पे आघात कर होता हुआ देख करके भी वह तालियां बजाएगा, ठहाके लगाएगा, खुश होएगा,
देवी देवताओं को गाली सुन करके भी वह चुप रहेगा और प्रोडक्ट अंततः खरीदेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विरोध का स्वर बढ़ता देख करके सब्यसाची ने विज्ञापन को वापस लिया। चूंकि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि 24 घंटे के अंदर विज्ञापन वापस लो, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सब्यसाची कंपनी ने विज्ञापन वापस लेने की सूचना देती है। इसमें कहा गया कि विज्ञापन का उद्देश्य समावेशित और सशक्तिकरण के बारे में बात करना था। अभियान का उद्देश्य उत्सव के रूप में मनाना था। और हमें गहरा दुख है कि समाज के एक वर्ग को आहत किया है सब्यसाची ने, और इस वजह से विज्ञापन को वापस लिया जाता है। और यही वह स्टेटमेंट है जिसके वजह से मैंने अपने खुद के विश्लेषण में स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि क्या नग्नता को उत्सव बनाया जा सकता है, या फिर किसी उत्सव में आप अश्लील और नग्न होते हैं। साथ ही साथ क्या अश्लीलता, नग्नता महिला सशक्तिकरण का परिचायक हो सकता है, जैसा कि यह विज्ञापन वापस लेने का जो स्टेटमेंट है उसमें यह सब्यसाची दे रहा है। तो इसलिए आप इसके कुटिलता, लोमड़ी बुद्धि को भी आप समझें कि कैसे यह हिंदू भावना को आहत करके भी एक तरह से माफ़ीनामा देते हुए वह विज्ञापन को वापस भी लेता है, लेकिन साथ ही साथ वह पब्लिसिटी भी पा जाता है। और किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ इन हिंदुओं के वजह से, इन सेकुलर हिंदुओं की वजह से, वो सोए हुए हिंदुओं की वजह से। वो हिंदू जो मृत प्राय हैं, वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। उन्हें पता नहीं कि आगे आने वाला समय 5 साल 10 साल के बाद क्या होने वाला है उनके साथ। इस विज्ञापन के वापसी के जो नौटंकी है उसे आप समझिए। इसमें साथ में यह भी कहा गया कि एक वर्ग को आहत कर गया है यह विज्ञापन, लेकिन आप गौर करें कि क्या एक वर्ग को आहत किया है? यहाँ तो पूरे के पूरे वर्ग को ही आहत किया गया है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि आप मंगलसूत्र बेच किसको रहे हैं? गैर हिंदुओं को। क्या मुस्लिम समाज पहनता है मंगलसूत्र? यह भी अपने आप में मायने रखता है। तो फिर ये जो बड़े ही चतुराई चालाकी से जो आप कह रहे हो कि किसी खास वर्ग को आहत किया है, अरे तुम बेच रहे हो हिंदू समाज को, सनातनी को। आहत भी तुमने सनातनी ही को ही किया है, हिंदू समाज को किया है। और इस चालाकी को, इस बारीकी को हम सबको समझने की जरूरत है। गैर हिंदू मंगलसूत्र नहीं पहनता है, यह भी आप ख्याल रखें। तो ये जो विज्ञापन वापसी का जो नौटंकी है, इसे आप समझें। हाल ही में हमने देखा कि कैसे आमिर खान का टायर का विज्ञापन दीपावली पे जो परंपरा है उसको आघात करता है, और वह पटाखे सड़क पे छोड़ने के लिए मना करता है और बताता है कि सड़क पटाखे के लिए नहीं, वह गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन वह यह बताना भूल जाता है कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं है। ठीक इसी तरह से फेव इंडिया अभी अभी हमने देखा है कुछ दिनों पहले कि कैसे हिंदू त्योहारों को, हिंदू फेस्टिवल को इस्लामीकरण करके वह इस सेकुलरिज्म के चाशनी में सबको डुबो डुबो करके वो जो रसगुल्ले जो खिलाए जा रहे हैं, उस गंगा यमुना तहजीब को, उस गंगा यमुना धारा को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से हमने देखा पिछले दिनों की कैसे मान्यवर का ऐड हमारी धार्मिक परंपरा, कन्यादान जैसी परंपरा को आघात करता है। और यह विज्ञापन करने वाला कौन? आलिया भट्ट, जिसका पिता खुद ही अपनी बेटी से शादी की इच्छाएं रखता हो। वह जिहादी मानसिकता, मुस्लिम मानसिकता हिंदू समाज को कन्यादान पे ज्ञान दे रहा है। यह भी अपने आप में विचारणीय है। इन वामपंथियों और जिहादियों की मानसिकता सबके सामने जग जाहिर है। आपने देखा नवरात्रि के टाइम पर भी कि कैसे नायका नामक एक ऑनलाइन ई कमर्शियल वेबसाइट ने
नवरात्रि के नाम पर कॉन्डोम बेचता है 40% डिस्काउंट पर। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, आप जागरूक रहें, सजग रहें, एकजुट रहें और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम आप उनके साथ खड़े होकर के दिखाइए कि आप उनके साथ हैं, एकजुट होकर के रहेंगे। तो जिस तरह से ऐसी कंपनियों को विज्ञापन वापस लेने पे मजबूर होना पड़ता है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी एकजुटता का परिणाम है। तो विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।